मेरी कहानी इतनी ज़्यादा दर्द भरी है कि सुनने के बाद शायद आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे। मेरा नाम पूजा है और मैंने एक गरीब परिवार में जन्म लिया था। मेरी दो मुझसे छोटी बहनें थीं और मैं सबसे बड़ी थी। मेरे पिता मजदूरी करते थे और हमारा गुजर बहुत ही मुश्किल से होता था। हम कई दिनों तक भूखे प्यासे रहते थे क्योंकि पिता की मजदूरी का काम कभी लग जाता था तो वह कुछ पैसे लेकर आते थे और घर का राशन लाते थे। अगर काम नहीं लगता तो हम भी भूखे गुजार लिया करते थे। मेरा कोई भी भाई नहीं था जो मेरे पिता का सहारा बनता और उनकी मदद करता। मेरे घर के हालात बहुत ही ज़्यादा खराब थे, इसीलिए पिताजी ने मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे के साथ कर दी थी, जिसका नाम रोहन था। गरीबी के हालातों में ही मेरी शादी कर दी गई। मैं अपने ससुराल खाली हाथ और पैर गई थी। रोहन कोई ज़्यादा अमीर तो नहीं थे, लेकिन मेरे पति की माँ का कहना था कि अगर इस लड़की के पिता ने ज़बरदस्ती इसको हमारे बेटे के साथ बांध दिया है, वरना वह तो किसी अमीर परिवार की बेटी अपने बेटे के लिए ब्याह कर लाना चाहती थी। मेरे पति अपने घर के छोटे बेटे थे। उनसे बड़े एक उनके भाई और थे जिनकी शादी नहीं हुई थी, और लेकिन फिर भी उनकी माँ अपने घर में कोई वैल्यू नहीं करती थी उनकी। मेरी शादी के कुछ दिनों बाद ही मेरे ससुर जी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। मेरे ससुर के दो दो मकान थे जिनका किराया घर में आता था, तो उसी से घर का खर्चा चलता था। मेरे पति की नौकरी बस मामूली सी ही थी। मेरे पति काफ़ी टाइम से अच्छी नौकरी की तलाश कर रहे थे, लेकिन शायद उनकी किस्मत में अभी अच्छी नौकरी करना नहीं था। मेरे पति की माँ उनसे तभी बात करती थी जब वे थोड़े बहुत पैसे लाकर उनके हाथ में रखते थे। अगर उनका कोई काम किसी दिन नहीं लगता था तो उनकी माँ सारा दिन मूड खराब करके बैठी रहती थी। मेरी शादी की पहली सुबह ही मेरी सास मेरे कमरे का दरवाज़ा खटखटा कर कहने लगी, उठो महारानी उठो, सुबह हो गई है। और मेरे पति सुबह सवेरे ही काम पर जाने के लिए निकल गए थे। मेरी शादी को 2 दिन ही गुजरे थे और मेरे पति को सारा हिसाब करना था। उन्होंने अपनी शादी की सारी जिम्मेदारी खुद ही उठाई थी। उनका कोई सहारा नहीं बना था, इसीलिए उन्हें अपनी शादी करनी थी। उनके पिता ने शादी के लिए 1 रुपए नहीं दिया था। मेरी सास ने आते ही मुझसे कहा कि महारानी उठो, अपना नाश्ता खुद बना लो और अपने पति का भी। अपनी सारी जिम्मेदारी अभी से उठा लोगी तो आगे चलकर आसानी हो जाएगी। और हाँ, मुझसे कोई भी उम्मीद मत रखना। मेरी खुद की 2 जवान बेटियां हैं। मेरे ऊपर इन दोनों की जिम्मेदारी ही है। अगर हो सके तो मेरी भी मदद कर देना। खाना पीना तुम आज से ही अपना अलग कर लो, क्योंकि तुम्हारा पति इतना नहीं कमाता जो मैं तुम्हें अपने साथ रख लूं। और दोनों ही घर किराए पर हैं, इसीलिए मैं तुम्हें कोई घर भी नहीं दे सकती। किराया आता है तो उससे मुझे उनसे ही गुजारा मुश्किल से करना पड़ता है। मैं अपनी सास की सारी बातें चुप करके सुन रही थी। मेरे पास उनकी बात का कोई भी जवाब नहीं था। वह सारी बातें मुझसे सुनाकर मेरे कमरे से चली गई थी। मेरे पति को शायद पहले से ही अपनी माँ के बारे में पता था, इसीलिए वे बाहर से आते टाइम मेरे लिए नाश्ता अपने साथ ही लेकर आए थे। उन्होंने नाश्ता प्लेट में डालकर मेरे सामने रख दिया था और बहुत ही प्यार से अपने हाथों से मुझे खिला रहे थे। नाश्ता करते टाइम उन्होंने मुझसे कहा कि तुम मेरी माँ की किसी भी बात का बुरा मत मानना। वे मेरी माँ हैं, उन पर 2 बेटियों की जिम्मेदारी है और मेरे पिताजी भी नहीं है और ना ही वो पहले कोई काम करते थे। बस इसीलिए मेरी माँ का मूड कुछ खराब रहता है, मगर वो मेरी माँ है। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी उनकी बहुत इज्जत की है और मैं चाहता हूँ कि मेरी पत्नी यानी कि तुम भी उनकी इज्जत करो। प्यार और मोहब्बत के साथ ही रिश्ते चलते हैं। अगर किसी भी रिश्ते में प्यार और इज्जत नहीं होगी तो वो रिश्ते ख़त्म हो जाते हैं। जहाँ पर भी हम थोड़ा सा भी प्यार जता लेते हैं तो हमारे परिवार में भी कभी प्यार ख़त्म नहीं होता है। हम दोनों नाश्ता कर रहे थे और साथ साथ बातें भी कर रहे थे। इस टाइम मेरी सास फिर से कमरे में आ गई और मेरे पति को मेरी सास ने कहा, अब तो तुम्हारी शादी हो गई है
और हमारा घर भी बहुत ज़्यादा छोटा है। पिता के 2 मकान हैं। मैं एक-एक मकान को बेचकर अपनी बेटियों की शादी करना चाहती हूँ। तुम्हारी शादी तो जैसे तैसे हो गई है। खाली हाथ पैर ही तुम्हारी बीवी यहाँ पर आ गई है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटियाँ भी ऐसे ही इसी तरह खाली हाथ और पैर यहाँ से जाएंगी। मैं अपनी बेटियों की शादी बहुत ज़्यादा धूमधाम से करना चाहती हूँ ताकि वे अपने ससुराल में बहुत ज़्यादा सुखी रहें। मैं उनकी बातें सुनकर हैरान रह गई थी कि उनके अपने 2-2 मकान हैं। वे फिर भी अपने बेटे से अलग मकान लेने की बात कर रही हैं। रोहन उनके छोटे बेटे थे और मेरे जेठ जी कोई काम नहीं करते थे, फिर भी उनको कुछ नहीं कहती थी वो। लेकिन उन्हें अपने छोटे बेटे की बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। वो बिल्कुल भी उनकी चिंता नहीं करती थी। अभी मेरी शादी के 1 महीना ही गुजरा था और घर में रोज़ एक नया नाटक होता था। मैं बहुत परेशान रहती थी। मेरे जेठ जी मुझ पे गंदी नज़र रखने लगे थे। एक दिन मैंने अपने पति को बताया तो वो बोले, तुम उनसे दूर रहा करो, वो हमसे बड़े हैं, उनको हम कुछ नहीं कह सकते हैं। और एक दिन मैं काम कर रही थी कि जेठ जी मेरे पास आकर मुझे छूने की कोशिश करने लगे। मैंने अपनी सास से बताया तो वह मुझ पे गुस्सा करने लगी थी और बोली, तू मेरे बेटे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रही है। किसी ने मेरी बात नहीं सुनी थी और ऐसे ही चलता रहा। मेरे पति काम के लिए बहुत ज़्यादा सोचते थे। एक दिन आते वक्त उनका एक्सीडेंट हो गया और मौके पे ही उनकी मौत हो गई थी। मेरे पैरों तले तो ज़मीन निकल गई। मेरी तो दुनिया ही ख़त्म हो गई थी। मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया था क्योंकि मैं अब बिल्कुल अकेली हो गई थी। मेरा कोई भी सहारा नहीं बचा। मेरी सास मुझे और भी ज़्यादा परेशान करने लगी। मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। कोई मुझसे बात तक नहीं करता था, बस थोड़ा सा राशन दे देती थी। मुझे बहुत बुरा लगता था और मैं अपने कमरे में रोती रहती। और एक रात मैं अपने कमरे में सो रही थी। मेरे जेठ जी अचानक मेरे कमरे में घुस आए और उन्होंने दरवाज़ा बंद करके मेरे साथ गंदा काम करना चाहा। उन्होंने मेरे मुंह पे पट्टी लगा दी और मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मैंने जेठ जी को थप्पड़ मारा और धक्का दे दिया और कमरे से भाग आई। जब सुबह मैंने अपनी सास को ये सारी बातें बताया कि जेठ जी ने मेरी इज्जत लूटनी चाहिए, मगर मेरी सास ने मेरी बात नहीं सुनी और अब जेठ जी रोज़ मेरे कमरे में आते और मुझे परेशान करने लगते। और जब मैं सबको बताती तो कोई भी मेरी बात नहीं मानता था। एक दिन मैंने सबके सामने सच लाने के लिए अपने कमरे में अपनी सास को लिटा दिया और जैसे ही रात हुई मेरे जेठ जी कमरे में आ गए और सास के साथ ज़बरदस्ती करने लगे। तभी मेरी सास के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी और सबके सामने सच्चाई आ गई और मेरे सास ने जेठ जी को 2 थप्पड़ मारे और मुझसे भी माफ़ी मांगी और मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार देती और अब अच्छे से रखने लगी थी। तो दोस्तों, हमें हमेशा सबकी इज्जत और प्यार करना चाहिए। कोई भी पैसे का वैल्यू नहीं होती। तो आज की कहानी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर दें। थैंक यू।